नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि मुझे भी पता है, आप सभी भी जानते ही हैं कि एचटेट की डेट अभी भी फाइनल नहीं हुई है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो ये हरियाणा है और हरियाणा के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी HBSC वाले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, जब एचटेट की डेट 26 और 27 जुलाई को फाइनल कर रखा था, तो गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो 26 और 27 जुलाई को ही सीईटी क्यों लेना चाहती है? वो अपनी डेट क्यों नहीं चेंज कर रही? इनका कुछ नहीं कह सकते, इनकी ये सरकार है या फिर पागलखाना, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए प्लीज़ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। हो सकता है एग्ज़ाम आगे भी चला जाए और हो सकता है कि 26-27 से पहले भी दे दे। पहले तो मुमकिन हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतने दिन बचे नहीं हैं, या तो फिर इनको इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी। चलिए छोड़ दो, हमें क्या, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, तो वो हम रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, आपने ये क्वेश्चन कल भी किया होगा। कल मैंने एक 4 मिनट की वीडियो डाली थी, उसके अंदर तो मैंने उसमें 3 ही क्वेश्चन डाले थे। क्यों डाले थे? क्योंकि मैंने परसों नाइट को पूरी की पूरी 45 मिनट की क्लास की रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी में जाके देखा, तब पता लगा कि 4 मिनट कुछ 4 मिनट कुछ सेकंड के बाद आवाज़ नहीं आ रही है पूरी की पूरी क्लास में। इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो वो पहले वाली सिर्फ मैंने जहाँ तक आवाज़ आ रही थी वही अपलोड की थी। अब मैं इसको पूरा अपलोड कर रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 80। सर्वाणाम प्रियो हरिः क्या है? यहाँ पर हमें जो सर्वनाम शब्द दिया गया है, सर्वनाम, सर्व एक सर्वनाम शब्द है, तो उसको हमें उचित रूप से लिखना है। तो यहाँ पर सर्वनाम का मीन्स क्या है कि ये षष्ठी का बहुवचन, हमें देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन डालना पड़ेगा हमें। लेकिन षष्ठी का बहुवचन जो है वो हमारा सर्वनाम नहीं बनता है। वो क्या बनता है हमारा? वो बनता है हमारा सर्वेशाम। इसलिए यहाँ पर शुद्ध पद लिखने के लिए बोला है कि इसको शुद्ध करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सर्वेशाम। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और, मैं आपकी क्लास जो है वो लाइव नहीं ले पाती हूँ, तो इसलिए जो विद्यार्थी आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना कहीं पर कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 81, 82 इस प्रकार से नंबर डाल लीजिए, और फिर जितने ठीक होते चले ऐसे कीजिए, गलत होते चले ऐसे कीजिए, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और कमेंट में भी अवश्य बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 81। राम से धन स्वीकार करो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है हमें। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा कि राम से, रामात, पंचमी विभक्ति है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारा रामायत बनेगा। क्या बनेगा? रामात। बाकी सब सेम है, देखो धनम, धन है, अच्छा इनमें भी गड़बड़ कर रखी है, तो हमारा सही यही होगा, धनम। धन को यहाँ पर धन जो है हमारा वो क्या है? कर्म है, और कर्म में द्वितीय आती है, सभी जानते ही हो आप। इसलिए यहाँ पर धनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा कि राम से धन को स्वीकार करो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। अधोलिखितासु कृतिषु अश्वघोषस्य कृतिर अस्ति। नीचे लिखी गई रचनाओं में अश्वघोष की रचना कौन सी है? तो ये हमें बताना है। तो ये देखिए, आप तब तक अपने मन में सोच लीजिए कि कौन सी है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि गीत गोविंदम जो रचना है ये किसकी है? जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की है। रघुवंशम किसकी है? कालिदास की है, आप सभी जानते ही हैं। इनकी रचनाओं को कौन नहीं जानता। और कुमार संभव भी कालिदास की ही है। और शारिपुत्र प्रकरण किसकी है?
ये हमारे अशोक घोष जी की है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सारीपुत्र प्रकरणम और अशोक घोष की आप एक जानते ही हैं बुद्ध चरितम, ये भी किसकी है? अशोक घोष जी की ही है। गीत गोविंदम जयदेव की है और रघुवंशम कालिदास जी की है। रघुवंशम में 19 सर्ग है और कुमार संभव में 17 सर्ग। चलिए आगे करते हैं। भारवी काव्य सर्गाणाम संख्या वर्तते। भारवी के काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारवी का जो काव्य है वो कौन सा है। भारवी का जो काव्य है वो कौन सा है? किराता अर्जुनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रचना है जो इनको प्रसिद्धि दिलवाती है और पढ़ने में भी यही रचना आती है। आपको और कोई भी रचना देखने को नहीं मिलेगी भारवी जी की। तो आपको ये किरातार्जुनीयम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अब किरातार्जुनीयम का थोड़ा सामान्य परिचय जान लेते हैं। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है? तो वो हो जाएंगे हमारे 18 सर्ग हो जाएंगे किरातार्जुनीयम के अंदर। और मल्लीनाथ जी ने इसके ऊपर एक टीका लिखी है। मल्लीनाथ जी ने टीका लिखी है। पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मल्लीनाथ ने जिनके भी ऊपर टीका लिखी है वो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, स्टेट के एग्जाम में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से। इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर। शॉर्ट वीडियो के ऑप्शन में आप जा करके देखिएगा, उसके अंदर मैंने सब बताया है कि किस रचना के ऊपर कौन सी टीका मल्लीनाथ जी ने लिखी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर किरातार्जुनीयम के ऊपर मल्लीनाथ जी ने जो टीका लिखी है उसका नाम है घंटापथ। क्या है? घंटापथ टीका। घंटापथ टीका किसके ऊपर है? किरातार्जुनीयम के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि संख्या कितनी है, तो 18 सर्ग है इसके अंदर, मैंने आपको बताए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 वो हमारा सही हो जाएगा। अष्टादश सर्गाणाम संख्या वर्तते, किसमें? किरातार्जुनीयम में। किसका काव्य है ये? भारवी जी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कवेः सुबंधोः रचना वर्तते। सुबंधु की रचना कौन सी है? तो ये हमसे पूछा गया है। सुबंधु की जो रचना है वो किसकी है? मैं आपको बताती हूँ। स्वप्नवास, आप तब तक आंसर कीजिए, मैं तब तक अन्य ऑप्शन के जो है उत्तर आपको दे देती हूँ। स्वप्नवास वदत्तम किसकी रचना है? यह है भास जी की। किसकी है? भास की। और उदयन कथा ये भी इनकी ही है। अवंती सुंदरी किसकी है? दंडी की। किसकी है? दंडी की। दंडी की एक और रचना भी प्रसिद्ध है जो क्या है? दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम, गलत तो नहीं बोल दिया कहीं मैंने? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दस कुमार चरितम दंडी जी की ही है और फिर मुझे डाउट भी हो रहा है। तो अगर ये दस कुमार चरितम दंडी जी की ना हो तो प्लीज क्षमा कर देना, मैं आपको दूसरी क्लास में बता दूंगी सर्च करके। लेकिन अभी के लिए चलिए आप इरेज ही कर दीजिए इस चीज को, दिमाग से स्किप हो गया है। चलिए, और अवंती सुंदरी कथा दंडी जी की है ही है। और एक और रचना आती है इनकी जो है काव्य आदर्श। क्या है? काव्य आदर्श। ये भी किनकी है? ये भी दंडी की ही है। यहाँ पर सुबंधु की रचना पूछी गई है तो सुबंधु की रचना ये है, ऑप्शन नंबर 2, वाशवदत्ता सुबंधु की ही रचना है। और वाशवदत्ता के नायक पूछे जाते हैं तो ये आप उदयन मत कर देना, क्योंकि हमने स्वप्न वाशवदत्ता में वाशवदत्ता को पढ़ा और उसके नायक जो है वो उदयन है। तो यहाँ पर आप वाशवदत्ता के नायक को उदयन मत कर देना, कंदर्प केतु है। क्या है? कंदर्प केतु। सुबंधु की जो वाशवदत्ता रचना है उसके नायक कंदर्प केतु है, उदयन नहीं है। उदयन नहीं है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पदलालित्ये प्रसिद्धस्य गद्यकारस्य नाम अस्ति। पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध गद्यकार का नाम क्या है? तो ये सभी जानते ही हैं। क्या है श्लोक? एक श्लोक सुना होगा आपने कि उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणः। तो सबसे पहले तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। कभी उपमा के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी अर्थ गौरवता के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर तीनों गुण किसके अंदर है ये पूछ लिया जाता है। तो मैं एक बार लिख देती हूँ इसको। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम चलिए मैं बोल ही देती हूँ, ये भी नहीं चाहता कि मैं लिखूं, बोल देती हूँ मैं एक बार। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणः। तो जैसे मैं दंडिनः पदलालित्यम बोल रही हूँ, इससे आपको इसका आंसर तो मिल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, दंडी। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो श्लोक है इसके रचयिता कौन है। तो आप याद रखिएगा, ऊ से उपमा और ऊ से ही उद्भट, उद्भट ही इस श्लोक के रचयिता है। कौन है? उद्भट, उद्भट जी इस श्लोक के रचयिता है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणः। फिर है कवेः अश्वघोषस्य मातुः नाम आसीत्। अश्वघोष की माता का नाम क्या है? तो कनकाक्षी, हरिणाक्षी, मीनाक्षी या सुवर्णाक्षी, क्या नाम हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सुवर्णाक्षी ही। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अश्वघोष की माता का नाम क्या है? सुवर्णाक्षी है। फिर है संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते। संस्कृत साहित्य में विदूषक रहित नाटक है, तो ये जो नाटक है वो कौन सा है विदूषक रहित? वो हो जाएगा हमारा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में कोई विदूषक नहीं है, कोई विदूषक मुद्रा राक्षस में नहीं है। मालविका अग्निमित्रम का जो विदूषक है वो कौन है? मैत्रेय है। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कौन है? मैत्रेय। याद कैसे रखोगे? मैं से मैं और मित्रम का त्रय से त्रय, तो यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम मैत्रेय है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या कौन है? माधव्य है। कौन है? माधव्य। विदूषक का नाम है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, माधव्य या फिर आप इसको मांडव्य भी बोल सकते हो। एग्जाम में दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही नाम जो है किसके हैं? माधव्य या मांडव्य, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का ही नाम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 88। भाष्य महाभारत आधारितानां नाटकानां संख्या वर्तते। महाभारत आधारित नाटक की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी हमारी 7। कितनी हो जाएगी? 7। 2 जो है रामायण आधारित है, 2 उदयन कथा मूलक है, और 2 और आती है वो पता नहीं किस पेज पर है। तो यहाँ पर जो हमारी महाभारत भास के टोटल 13 नाटक है, याद रखिएगा। कितने नाटक है? 13, और सभी के सभी नाटक में ही गणना की जाती है। चलिए, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा वो 7 होगा। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रीणा रचितस्य भक्ति काव्यस्य नाम अस्ति। क्या हो जाएगा? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने किस भक्ति काव्य की रचना की है? तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, गोविंद वैभवम। क्या हो जाएगा? गोविंद वैभवम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जीवनस्य पृष्ठद्वयम रचना अस्ति। किसकी रचना है जीवनस्य पृष्ठद्वयम? तो ये हो जाएगा हमारा
जीवनस्य पृष्ठद्वयम् किसकी रचना है? कलानाथ शास्त्री की। किसकी है? कलानाथ शास्त्री की। ये मैंने आपको अच्छे से करवाई थी। अगर आपको अच्छे से याद है और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लीजिए। सभी क्लासेस अपलोड कर दी गई है यूट्यूब के ऊपर, तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। लगभग आपको स्टेट का ही कंटेंट देखने को मिलेगा। फिर आता है 91 नंबर क्वेश्चन। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतमं करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो साधकतमम करण अर्थात क्रिया को जो साधने वाला है, क्रिया को संपूर्ण करने वाला है, वो साधन कौन सा है? तो वो हमारा क्या है? बाणी ने, क्योंकि बाण के द्वारा ही राम ने बाली को मारा था। तो जहां पर यहाँ पर ये माध्यम क्या हो जाएगा? बाणीन। तो इसमें तृतीया की कैसे हुई है, किस में हुई है? तो साधकतमम करणम से बाणेन, बाणेन शब्द में तृतीया हुई है। ये ही पूछा गया है इसके अंदर, न कि राम शब्द में। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। फिर है यस्य च, ये तो आपको पढ़ते ही आ गया होगा, मैंने एनसीईआरटी में भी करवाया था आपको, एनसीईआरटी में भी करवाया था ये, और ये मैंने आपको कारक में भी पढ़ाया है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जहां पर भी ये सूत्र आ जाए ये सप्तमी का विधान करता है, ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर यस्य च, इस सूत्र को पूरा करना है, तो ये हो जाएगा हमारा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। क्या है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, जैसे मैं खाना खा करके पढ़ने लगी, तो यहाँ पर खाना खाना पहली क्रिया है और पढ़ने लगी दूसरी क्रिया है। तो पहली क्रिया जो है खाना खाना, इसमें सप्तमी विभक्ति का विधान ये सूत्र करता है। इसी प्रकार से जैसे एक एग्जाम्पल और कि सूर्य के उदित होने से जो कमल है वो खिल गया है। क्या है? सूर्य के उदित होने से कमल खिल गया है। तो यहाँ पर पहली क्रिया क्या हो रही है? सूर्य का उदय होना, और दूसरी क्रिया कमल का खिलना। तो पहली क्रिया सूर्य के उदय होने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये सूत्र यही कहता है। और ये मैंने पहले कारक में भी पढ़ाया है और एनसीईआरटी की बुक में आया था तो वहां भी पढ़ाया है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 93। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते। यहाँ पर अपादान जो है वो किस पद में होगा? अपादान का अर्थ समझ जाना चाहिए कि अपादान बोला है तो इसका मतलब पंचमी विभक्ति। क्या है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के बारे में बोला है, तो किस में होगा? तो वो होगा हमारा ब्राह्मण में। किस में होगा? ब्राह्मण में। ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, इसमें अपादान ब्राह्मण है शब्द में है, ना कि प्रजा में और ना ही प्रजायन्ते में। प्रजायन्ते तो एक क्रिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 94। मैंने बिल्कुल अच्छे से ये सूत्र आपको पढ़ाया है, अगर आपने मेरे से कारक पढ़े हैं तो। अधि सींग स्थासाम कर्म सूत्र द्वारा किसकी कर्म संज्ञा होती है? किसकी होती है? तो मैंने आपको बताया था, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सींग और स्था धातु। क्या है? स्था धातु। सींग और स्था धातु, इससे पहले अधि उपसर्ग होना चाहिए। तो इनके साथ किसकी जो है कर्म संज्ञा होगी? तो वो होगी आधार की। किसकी? आधार की। आप अधि उपसर्ग लगा करके सींग धातु वाले शब्द में जो है कर्म शब्द नहीं बनाएंगे, कर्म संज्ञा नहीं करेंगे। इसके साथ जो होगा उसमें ही आप जो है आधार जो है उसमें ही आप कर्म संज्ञा लगाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हरिहि वैकुंठम, वैकुंठम अधिसेते। हरि जो है वैकुंठ में सोता है या रहता है या कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो ये आधार है ना,
कहाँ पर रहता है? वैकुंठ में। तो ये क्या है? आधार हो गया, तो इसके अंदर कर्म संज्ञा होगी। आप देख सकते हैं वैकुंठम शब्द में ना कि हरि में हुआ है और ना ही अधिशेते में हुआ है, तो कहाँ पर होगा? आधार में। आधार की कर्म संज्ञा होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत इजी लेवल में आपको कारक करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। चैनल पर टीजीटी एसटी टीजीटी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि मैम आप ये बता दीजिए कि बहुत से यूट्यूबर्स जो है हमें पजल कर रहे हैं कि एस्टेट का लेवल ऐसा आता है, ऐसा आता है, डिमोटिवेशन आपको हो रहा है। तो मैंने एच टेट का 2018 से लेकर के 2023 तक, क्योंकि 24 में हमारा एग्जाम हुआ नहीं है तो मैं 24 का कैसे करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने 2018 से 23 तक, और इससे पहले 2018 से पहले इसलिए नहीं करवाए क्योंकि वो बिल्कुल आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, और अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मैम हमें ये चीजें आती ही नहीं है, फिर आपने कैसे पढ़ा दिया। तो जो हमारा 18 से 23 मीन्स कि ज़्यादा तो हमारा 20 से 23 तक ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने 18-19 के भी करवा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए। इससे पहले कि आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको डिमोटिवेशन ही मिलेगा कि मैम हमें आता नहीं है, हमारे नंबर कम बन रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, और मैंने वहाँ पर लिखा होगा 2018 से 23 PYQ प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट, तो आप वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए फिर आता है हमारा क्वेश्चन, कर्तृकर्मणो कृति इति अनेन सूत्रेण का विभक्तिर विधीयते। तो इस सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया जाता है? तो ये किया जाता है षष्ठी विभक्ति का। किसका? षष्ठी विभक्ति का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर है रुच धातुर योगे का विभक्तिर भवति। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। रुच के योग में किस विभक्ति का विधान किया जाता है? तो चतुर्थी का। किसका किया जाता है? चतुर्थी का। जैसे मुझे फूल अच्छा लगता है, तो इस शब्द में जब हम रुच धातु लगाएंगे तो उसके योग में जो मुझे शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। मुझे शब्द में नहीं, मह्यम पुष्पेभ्य, पुष्प शब्द में जो हमें अच्छा लगता है उसमें ही लगेगी, तो पुष्प शब्द में चतुर्थी लगेगी यहाँ पर। शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? अहम प्रसादात पतामी। क्वेश्चन नंबर 97। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अहम प्रसादात पतामी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रसादात मतलब महल से पतामी गिरता हूँ। आपने सुना होगा कि अलग होने के सेंस में, जिससे अलग हुआ जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो जब हम गिर रहे हैं महल से, तो यहाँ पर हम महल से अलग हो रहे हैं, इसलिए प्रसादात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सीता स्थाल्यां तंडुल ओदनम पच्यति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो आप सभी देख सकते हैं स्थाल्याम शब्द जो है इसमें सप्तमी विभक्ति का विधान किया गया है। किसका? सप्तमी विभक्ति का। स्थाल्याम, जैसे आपने लतायाम पढ़ा होगा, रमायाम पढ़ा होगा, तो इसी प्रकार से स्थाल्याम। तो यहाँ पर इस केन सूत्र ने, यह किस सूत्र से सिद्धि होती है? तो यतस्य निर्धारण में निर्धारण किया जाता है किन्हीं दो के बीच या अधिक के बीच षष्ठी से षष्ठी विभक्ति का विधान करता है, लेकिन ये सप्तमी का शब्द है। भुवः प्रभव है, ये पंचमी में होता है और इसमें उत्पन्न होने की अवस्था बताई जाती है, लेकिन सप्तम्य अधिकरणे में सप्तमी विभक्ति का विधान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। 98 का एक ऑप्शन सही होगा। फिर है 99 का, सर्वत्र लघु पंचमम इति लक्षणांश कस्य छंदस वर्तते। आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा किसका है ये आप कमेंट कीजिएगा, मैं तब तक आपको बताती हूँ कि इसका पूरा लक्षण क्या है।
कि श्लोके षष्ठे गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयोर्हर्षम सप्तमम दीर्घम मन्ययोः। अगर आपने मुझसे अलंकार की क्लास या फिर छंद की क्लास नहीं देखी है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ऑल सिलेबस आपका लगभग करवा दिया है, जो जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। कुछ एक चीजें रह गई थी जो पीजीटी लेवल में थी। टीजीटी का तो 99% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए। और पीजीटी में कुछ एक रहता है, 95 तो मैंने करवा दिया है, लेकिन कुछ एक रहता है, वो अगर आप ना भी करो और कर भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नाम मात्र के टॉपिक आते हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं। सर्वत्र लघु ये एक अलंकार का लक्षण है, और ये लक्षण किसका है, तो जो मैंने बोला पूरा का पूरा लक्षण, उससे भी आपको अच्छे से ध्यान हो गया होगा किसका है, ये अनुष्टुप छंद का। कि श्लोक के षष्ठे गुरु गेम, श्लोक में श्लोक का अर्थ क्या है, श्लोक का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर श्लोक अनुष्टुप ही मान सकते हैं आप। एक श्लोक को अनुष्टुप का ही पर्यायवाची समझ लीजिए। कि अनुष्टुप छंद में छठे वर्ण को तो गुरु कहा जाता है, गुरु, और सभी चारों के चारों पाद में पांचवा अक्षर क्या होगा, लघु होगा। और द्वि चतुष्पादयो ह्रस्वम, द्वि और चतुष्पाद में क्या होगा, ह्रस्व होगा। छठा अक्षर जो है गुरु होगा, और दूसरे और चौथे में ह्रस्व होगा, और सप्तमम दीर्घम अन्ययो हो, और सभी के सभी पाद में जो सातवां अक्षर है वो दीर्घ माना जाएगा। इस प्रकार से इसमें एक्सप्लेनेशन की गई है। ये आप अलंकार की क्लास देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और छंद के भी। तो यहाँ पर अब छंद का लक्षण आया है कि चतुर्भिर यकारहि इति अनेन किम छंदो वर्तते है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, चार यकार किसके अंदर है, तो वो हो जाएगा हमारा भुजंग प्रयातम। यकार से अभिप्राय क्या है, चार यगण, 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 तो इसको ही चतुर्भिर यकार ही बोला जाता है, चतुर्भिर यकार ही भुजंग प्रयातम। ये भुजंग प्रयातम का लक्षण है। फिर है वसंत तिलकम इति अस्य छंदस्य एकस्मिन् पादे अक्षरः संख्या डैश भवति। तो ये इसकी संख्या कितनी होगी ये आप बताइए मुझे, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि 15 अक्षरों वाला मालिनी छंद होता है, 12 अक्षरों वाला क्या होता है, वंशस्थ होता है, भुजंग प्रयात होता है, भुजंग प्रयातम शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, भुजंग प्रयातम यहाँ पर आएगी ये। भुजंग प्रयातम। और द्रुत विलंबित में भी 12 ही अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, द्रुत विलंबित में भी। तो ये आप मेरी आवाज सुन लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। और 20 अक्षरों वाला कोई छंद नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वसंत तिल का इस छंद में कितने अक्षर होते हैं, तो 14। कितने होते हैं, 14 एक लाइन के अंदर। अगर चारों लाइन में पूछे तो 14 चौक 56, 56 अक्षर होते हैं वसंत तिल का छंद में। और ये भी मैंने 15 मालिनी में एक लाइन के अंदर है, 4 लाइन के अंदर 15 इंटू 4 कर लीजिए आप। और द्रुत विलंबित में भी एक लाइन के अंदर 12 है, 12 इंटू 4, 12 चौक 44। इसके बाद है 102 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम इत्यस्मिन श्लोकांशे किम छंद है। इस श्लोक के अंश में क्या छंद है, तो यहाँ हम कैसे पता करेंगे इसमें छंद कौन सा है, तो हम अक्षर की गणना करेंगे। क्या है, अक्षर की गणना। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर है इसके अंदर। तो उपजाति नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 अक्षर होते हैं, और मंदाक्रांता भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 17 अक्षर होते हैं। अब बचा हमारे पास भुजंग प्रयातम और द्रुत विलंबित। इन दोनों के अंदर जो है
12-12 अक्षर ही होते हैं। तो अब हम इनको चेक करेंगे। भुजंग पर्यायतम में आप सभी ने सुना होगा 4 यगण होते हैं, और अभी मैंने बताया भी। तो यगण को कैसे डिफाइन करेंगे? यमाता राज। तो यमाता का शुरू का ही लिख दीजिए यमाता, उसी से हमें अंदाजा हो जाएगा यमाता का यहाँ पर लघु, गुरु, गुरु। तो हमारे पास पहले लघु होना चाहिए, फिर गुरु होना चाहिए। तो यहाँ पर प्र जो है ये गुरु है, क्योंकि रे से जो ये रे होता है ये जुड़ा हुआ गुरु माना जाता है। और ये लघु है, तो यहाँ पर ये नहीं बैठ पा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक ही चेक करना है, बार बार चेक नहीं करना। तो हमारा जो ऑप्शन ये नहीं होगा, द्रुत विलंबित नहीं होगा, तो हमारा सही ऑप्शन, सॉरी, भुजंग पर्यायतम नहीं होगा, तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द्रुत विलंबितम। इस प्रकार से आप इनको चेक कर सकते हैं। मिश्रितम छंदो भवति, तो ये आप सभी जानते हैं, उपजाति छंद मिश्रित होता है। किसका मिश्रित होता है? ये उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रित होता है। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रित होता है उपजाति। फिर है क्वेश्चन नंबर 104, प्रतिपादम एक विंशति वर्णात्मकम किम छंद है। एक विंशति मीन्स की 21 वर्णों वाला छंद कौन सा है, जो ऑप्शन में दिया गया है। वंशस्थ छंद मैंने अभी बताया 12 होते हैं, तो ये नहीं होगा। श्रगधरा में कितने होंगे ये आप देख लीजिए। उपजाति में 11 होते हैं, ये भी नहीं होगा। मालिनी में 15 होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन हमारा 4 ही होगा। क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। श्रगधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम इति पद्यांश से कीम नाम छंद है। तो इसमें छंद कौन सा है? तो आप गिन लीजिए, आपको टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही आपको तुक्का लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर टोटल आप जब गिनोगे इसको तो 19 अक्षर बैठ रहे हैं इसके अंदर, और 19 हमारा एकमात्र छंद में होता है। किसमें? शार्दुल विक्रीडितम में। किसमें होगा? शार्दुल विक्रीडितम में 19 अक्षर हमारे होते हैं। शिखरेणी में 17 होंगे। मंदाक्रांता में मैंने बता दिया 17 होते हैं, और वसंत तिलका में 14 होते हैं। तो हमारा शार्दुल विक्रीडितम छंद यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 106, रसई रुद्रश्चिन्ना यमन शबलागः शिखरेणी इत्यत्र रुद्रहि इति पदेन कस्याः संख्यायाः संकेतं भवति। रसई रुद्रश्चिन्ना यमन शबलागः शिखरेणी, इस में रुद्र जो है वो कितने संख्या वाला बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है लक्षण जब आप पढ़ो, क्योंकि लक्षण इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और छंद के लक्षण, अलंकार के लक्षण आपको छोड़ने नहीं है, आपको सिर्फ पहचान करनी है कि ये किसका लक्षण है। ऐसा भी नहीं है कि आपको रटना पड़े, याद ही करना पड़े इनको। तो यहाँ पर जो रुद्र है वो हमारे कितने हो जाएंगे? आदित्य 12 होते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आदित्य 12 होते हैं, और जो वसु होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे 8, और रुद्र होते हैं 11। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 11 सही हो जाएगा। और रस कितने होते हैं? तो रस भी हमसे पूछा जा सकता है, तो 6 रस होंगे। हो सकता है कि यहाँ पर एग्जामिनर ने अब की बार रुद्र पूछा, अगली बार रस पूछ ले। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि रुद्र 11 होते हैं और रस 6 होते हैं, दोनों को मिला करके 17 अक्षर बनते हैं। किसमें? शिखरेणी में। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। आदित्य 12 होते हैं और वसु 8 होते हैं। अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्य अपि संभवति। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या पूछा गया है कि अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है उसमें किसकी विषमता हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विषमता किसकी नहीं हो सकती। तो व्यंजनों की विषमता नहीं हो सकती, अर्थात व्यंजनों की समानता होनी चाहिए, तभी अनुप्रास अलंकार जो है होगा। लेकिन स्वर की भिन्नता हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
आपने एक लक्षण भी पढ़ा होगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है अनुप्रास अलंकार का, कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है। तो यहाँ पर ये जो वर्ण शब्द है इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि साम्यम किसकी होती है। अभी मैंने बताया व्यंजनों की, तो वर्ण यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है, ना कि स्वर। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वर्ण से अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है, तो ये पूछा गया है पहले एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। श्रुतेर इव अर्थम समृद्धिर अनवगच्छत इत्यत्र को अलंकार है। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्योंकि श्रुति जो है किसको बोलते हैं, वेद को। अर्थात जो स्मृति है वो वेद का अनुसरण करती है। इस पंक्ति में इसका ये अर्थ निकलता है। तो एग्जामिनर जो है वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि श्रुतेर इव अर्थम डैश अनवगच्छत है, तो यहाँ पर स्मृति को ध्यान रखिए। और ये ऐसा भी पूछ सकता है कि डैश अर्थम स्मृति अनवगच्छत है, तो यहाँ पर श्रुते है, याद रखिए। और श्रुति का अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो ये वेद होता है। तो यहाँ पर वेद एक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर उपमा होगा। अगर यहाँ पर धातु प्लस ईव होता तो उत्प्रेक्षा होता, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 109, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभ है असत पुरुष सेव एव दृष्टि विफलताम गता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिम्पति इव तमो अंगानी। लिम्पति इव, लिम्पति हमारी एक क्या होती है, लिम्पति हमारी एक क्या होती है, धातु होती है, जिसके बाद ईव लगने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये जो लाइन है ये देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी एग्जाम में। फिर है ग्रीवा बंगा विराम मुहुर अनुपतति स्यंदने बद दृष्टि पश्चात अर्देन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम दर्भैर अर्धावलीडहि शर्म विवृत मुख भ्रंशिबि किरण वर्तमा पश्योद अग्र प्लुतत्वाद वियति बहुत्रम स्तोकम उर्वया प्रयाति। मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। और इसमें पूछा क्या गया हमसे, अलंकार पूछा गया कि को अलंकार है, तो ये हमारा स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसका थोड़ा सा मैं अर्थ बता देती हूँ क्या है। जब राजा दुष्यंत आश्रम की तरफ जाता है तब क्या होता है कि उनको हिरण दिखाई दे देता है, और वो हिरण मृग जो है वो कैसा होता है, आश्रम का मृग है। तो क्या करता है कि जो राजा दुष्यंत है वो उसके ऊपर बाण साध लेता है, अर्थात वो तन लेता है बाण को चलाने के लिए, चलाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखावा करता है। दिखावा मीन्स कि वो लेकर के खड़ा हो जाता है। इससे हिरण क्या करता है कि आगे आगे भागता है और दुष्यंत का रथ पीछे पीछे चलता है। तो इसमें जो हिरण भाग रहा है उसका वर्णन किया गया है कि ग्रीवा बंगा विरामम की जो हिरण है उसने क्या कर लिया है, अपनी गर्दन को मोड़ मोड़ करके वो बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा है कि रथ क्या मेरे पीछे आ रहा है। जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई पीछे पड़ जाए तो हम पहले बीच में मुड़ के ये देख लेते हैं कि क्या वो हमारे पीछे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हम रुक जाते हैं, हम क्यों भागने का फालतू में प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही मतलब हिरण का इसमें वर्णन किया गया, क्योंकि हिरण घबरा गया है, मृग जो है, क्योंकि वो सोच रहा है कि कहीं मेरे ऊपर बाण साध दे राजा दुष्यंत, इसलिए वो डर करके आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे राजा दुष्यंत का रथ चल रहा है। तो इसमें स्वाभाविक वर्णन ही किया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 111, उपमानात् उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र को अलंकारो विधीयते। उपमानाद उपमेय का, उपमान से उपमेय का वर्णन जहां पर अधिक मिलता है वो कौन सा अलंकार है, तो वो हो जाएगा हमारा दीपकम। क्या हो जाएगा, दीपकम। क्वेश्चन नंबर 111 का हमारा जो सही, सॉरी क्या कर रही हो,
दीपकम नहीं होगा इसका, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो व्यतिरेक होगा। क्या होगा? व्यतिरेक। उपमानाद उपमेयस्य वर्णनम, उपमान से उपमेय का वर्णन, जहां पर उपमान क्या होता है जिससे हम उपमा करते हैं, और उपमेय जिसके बाद जिसकी वो करते हैं हम तुलना उपमा करते हैं। उपमेय होता है हमारा जो व्यक्ति विशेष समझ लीजिए, और उपमान होता है हमारा जिससे हमारी तुलना की जाती है, जैसे चांद, सूरज, या फिर कोई जैसे महावीर। तो इस प्रकार से, या फिर लता मंगेशकर। तो यहाँ पर क्या होता है कि उपमेय जो है उसको उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, उसी को व्यतिरेक अलंकार बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है अभवद वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक है, इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। तो ये हमारा हो जाएगा निदर्शना अलंकार। कौन से अलंकार का लक्षण है ये? निदर्शना अलंकार का लक्षण है। अभवद वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर एक धर्म अभिसंबंध इति कस्मिन् अलंकारे भवति। तो ये किस अलंकार में हो जाएगा? अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर एक धर्म अभिसंबंध है, इति कस्मिन् अलंकारे भवति। तो ये हो जाएगा हमारा दीपकम, इसमें होगा हमारा दीपकम। ये दीपक का लक्षण दिया गया है अलंकार का, तो आपको सभी अलंकारों के लक्षण याद होने चाहिए। कस्य अलंकारस्य लक्षणे प्रामुख्य स्थाणुर व पुरुषो वा इति भावो विद्यते। तो ये हमें एक भ्रांति भी हो सकती है और संदेह भी। संदेह में संदेह का निवारण कर दिया जाता है, लेकिन भ्रांति में भ्रांति बनी रहती है, तो इसको ही प्रायोरिटी आप दीजिएगा कि स्थाणु है या पुरुष है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। फिर है क्वेश्चन नंबर 115, दीर्घतमा कस्य सूक्तस्य ऋषि विद्यते। तो ये किसके ऋषि हो जाएंगे? दीर्घतमा किसके ऋषि हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे विष्णु सूक्त के। किसके हो जाएंगे? विष्णु सूक्त के। अग्नि सूक्त के कौन है? विश्वामित्र है और मधुचंदा है। और चलिए, दीर्घतमा विष्णु सूक्त के ऋषि है, ये आप ध्यान रखिएगा। स देवान इह वक्ष्यति इत्यत्र सह इति पदेन को देवो अभिप्रेत है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सह पद से किस देवता को विप्रेत किया गया है। तो यहाँ पर ना ही इंद्र होगा, ना ही विष्णु होगा, ना ही पुरुष होगा। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अग्नि। अग्नि के बारे में ये बोला गया है कि वह देवताओं के लिए एह अर्थात इन समिदाओं को ले जाता है। अर्थात हम जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो अग्नि देव के अंदर आहुति डालते हैं और वो ही सभी देवताओं तक पहुंचाते हैं, इसलिए यहाँ पर अग्नि देवता का ही वर्णन किया गया है। फिर है इंद्र सूक्त प्रयुक्तम छंदो वर्तते। इंद्र सूक्त में प्रयुक्त जो छंद है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा त्रिष्टुप छंद। क्या हो जाएगा? त्रिष्टुप छंद। याद कैसे रखोगे? इंद्र का द्र जो है, द्र, तो यहाँ पर र की साउंड आ रही है, इसी प्रकार त्रै त्रै और द्र सेम सेम है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। गायत्री छंद किस में है? तो अग्नि सूक्त में। और अग्नि सूक्त के गायत्री छंद कैसे याद रखोगे? गह आता है इसके अंदर, अग्नि के गह में, तो इसी के प्रकार से आप गायत्री याद रखिएगा, इसी प्रकार याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप भूलो ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांसो अस्ति। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। तानि अर्थात वे सब धर्माणि प्रथमानि आसन। तो यहाँ पर क्या है कि किस सूक्त की ऋचा है? तो ये है पुरुष सूक्त की तानी अर्थात वो धर्माणी प्रथमानी आसन, धर्म से सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो कौन हुआ? पुरुष सूक्त में पुरुष उत्पन्न हुआ। गीता अनुसारेण स्थित दिहि डैश उच्यते। गीता के अनुसार स्थित दि किसको कहा जाता है? तो ना ही ऋषि को कहा जाता है, ना ही पंडित को, ना ही साधु को कहा जाता है। किसको? आपने सुना भी होगा, स्थित दि मुनि ही। स्थित दी मुनि ही। स्थित दी का अर्थ क्या है? जिसने अपनी धी अर्थात बुद्धि को स्थिर कर लिया हो, वो कौन होता है? मुनि होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 120, नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहती पावक पंक्तिर इयम कम उद्देश्य उदीरिता।
अर्थात ये जो पंक्ति है किसको उद्देश्य मान करके लिखी गई है, तो ये जो है नैनम अर्थात न तो इसको कोई काट सकता है, न तो इसको शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है और न ही इसको कोई जला सकते हैं। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है आत्मा नाम, किसका, आत्मा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कर्म का, ज्ञान का या अर्जुन का नहीं है। और ये कहाँ से लिया गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये कहाँ से लिया गया है, आप कमेंट कीजिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है ये पंक्ति। फिर है ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से कतमो अध्यायो वर्तते, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय ईशोपनिषद है, तो 40वां अध्याय। कौन सा, 40वां अध्याय जो है ईशो उपनिषद कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद का। फिर है न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मण है वर्णनम अस्ति, कि हमें कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, मनुष्य को कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए हमको, तो वो हमारा जो है सही हो जाएगा आसक्त कर्मों में हमें क्या होना नहीं होना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आसक्त कर्मों में हमें लिप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हमें आसक्त करे अपनी ओर। आश्रम व्यवस्थायाम कह आश्रम है श्रेष्ठो अस्ति, आश्रम व्यवस्था में कौन सा आश्रम जो है वो श्रेष्ठ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, आश्रम की व्यवस्था में कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, तो ये हो जाएगा हमारा गृहस्थ आश्रम को ही आश्रम की व्यवस्था में श्रेष्ठ बताया गया है। कौन सा आश्रम, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद है भारतीय संस्कृत्याम वेदा अध्ययनम कस्मिन आश्रमे उत्तम, भारतीय संस्कृति में जो इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो जब हम वेद का अध्ययन करते हैं वो कौन सा आश्रम है, तो वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसी के अंदर जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरु के पास आश्रम में जाता है। भारतीय संस्कृत्यौ वर्ण व्यवस्थायाः कै आधारो अस्ति, भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, तो ये है जो हमारा कर्म है। जात पात तो आजकल चलता है, लेकिन जो ईश्वर है उसके सामने सभी मनुष्य एक है। इसलिए आप पढ़े लिखे विद्यार्थी होकर के कभी भी जात पात के अंदर कोई भेद मत करना क्योंकि ये जो जात पात है ये बनाने वाले भी हम ही हैं और इसको मिटाएंगे भी हम ही लोग। इसलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस जात पात के चक्कर में मत पड़िएगा, ना ही किसी भी धर्म को आप ये मत कहिएगा कि कोई धर्म ऐसा है कोई धर्म ऐसा है, सब अपने अपने तरफ से ठीक है। फिर है 126 ब्राह्मणों अश्य मुखम आशीद बाहु डैश कृत है, तो यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मण जो है मुख है किसका, जो पुरुष से पुरुष सूक्त की ये पंक्ति है कि इस पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, और बाहु भुजाओं से कौन उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ पर क्षत्रिय भी देगा हुआ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में राजन्य है तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, आपको क्षत्रिय भी देखने को मिल सकता है। शूद्र किससे उत्पन्न हुआ था, पैरों से, और वैश्य किससे हुआ था, तो जांग से, किससे से, जांगों से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। षोडश संस्कार में कौन सा नहीं गिना जाता है, तो 16 के 16 संस्कार मैं ये मान करके चलती हूँ कि संस्कृत के विद्यार्थियों को ये पता ही पता होगा। तो उपनयन संस्कार गिना जाता है, विवाह भी गिना जाता है, अंत्येष्टि भी गिना जाता है, लेकिन मार्जन नाम का कोई संस्कार 16 संस्कारों में नहीं गिना जाता है। मनुस्मृति अनुसार विवाहस्य कति विधा, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने भेद है, तो ये 8 है, आप सभी जानते ही है। असुर विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, इस प्रकार से टोटल 8 विवाह है। पंच महायज्ञेषु परिगणितो अस्ति, पंच महायज्ञ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पंच महायज्ञों में गिना जाता है ऐसा पूछा गया है, तो अश्वमेध नहीं गिना जाता, राजसूय नहीं, ज्ञान यज्ञ नहीं, देव यज्ञ पंच महायज्ञों में गिना जाता है। अतिथि यज्ञ कथ्यते, अतिथि यज्ञ किसको कहते हैं, तो नरी यज्ञ को, किसको, नरी यज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये यज्ञ भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने पढ़ाए हैं अच्छे से आपको वैदिक साहित्य में,
तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर, और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अपना इतना कीमती समय निकाल कर के अगर आपको क्लास प्रोवाइड कर पा रही हूँ तो आप भी प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।